कब तक अपने बाप की दी हुई बर्बादी का कफन पहने रहोगी? कपड़े नहीं है मेरे पास। चलो उठो यहाँ से। छोड़ो हादी, छोड़ो, मैं गिर जाऊंगी। छोड़ो। पहन लो इसमें से। ये वाला पसंद नहीं है? मैं कुछ पूछ रहा हूं, ये वाला पसंद नहीं है? मैं ये नहीं पहनूंगी। अच्छा, अब तो यही पहनूंगी। आज के बाद तुम इसी कमरे में रहोगी ताकि मेरा जख्म ताजा रहे और तुम्हें उसकी सजा मिलती रहे। तुम्हारे बाप ने जख्म तो मुझे दिया है, लेकिन तुम्हें भी उसकी तकलीफ होगी। सोचा था अपनी बेटी को अजियत में देखकर मुंह खोल देगा तुम्हारा बाप। अपनी बेटी की दर्द भरी चीख सुनकर मेरी बहन को वापस ले आएगा मेरे पास, लेकिन नहीं, तुम्हारा बाप एक घटिया इंसान साबित हुआ है। उसे किसी के साथ वफा नहीं निभाई, ना अपनी बीवी के साथ, ना अपनी बेटियों के साथ। मेरी बहन के साथ क्या निभाएगा? और एक बात याद रखना, जब तक मेरी बहन नहीं मिल जाती तुम यहां से जाने का सोचना भी मत। अगर यहां से जाने की कोशिश की ना तो सबसे पहले तुम्हारे आशिक को मौत की नींद सुनाऊंगा और फिर उसके बाद एक एक करके तुम्हारे घरवालों को। समझे? मैं जानता हूं तुम्हारा बाप और तुम्हारा आशिक आएंगे जरूर। अगर उनके सामने मुंह खोलने की कोशिश भी की ना तो अंजाम की जिम्मेदार तुम बहुत होगी। समझी? हया का? मैं तुमसे पूछा हया का है? हया, हया बाहर आ जाओ। हया, इससे डरने की जरूरत नहीं है। कहाँ है हया? खबरदार, जो अपनी जबान से मेरी बीवी का नाम भी लिया तो जबान खींच लूंगा तुम्हारी। इंस्पेक्टर साहब, इसी तरह धमकी देकर मेरी बेटी को यहाँ लेकर आया। मेरी बेटी इसी के पास ऐसे पूछे कहाँ है मेरी बेटी? आप रहने दे, ये हमारा काम है और हम खुद इससे पूछेंगे। हादी साहब, क्या इनकी बेटी को आप जबरदस्ती अपने साथ यहाँ लाए? हया, हया, आज इससे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इंस्पेक्टर साहब यहाँ मौजूद हैं, इनके सामने सब कुछ सच सच बता दो। तुम्हारे आशिक को मौत की नींद सुनाऊंगा और फिर उसके बाद एक एक करके तुम्हारे घरवालों को। हया बेटा, डरो मत। हया, इसकी तरफ मत देखो। इससे डरने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। हादी की बहन कहाँ है अबू? अरे बेटा, मैं कैसे यकीन दिलाऊं कि हादी की बहन मेरे पास नहीं है? तो फिर आप मुझे यहाँ लेने के लिए क्यों आए हैं? इंस्पेक्टर साहब, इन 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 लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ। हया, बस बहुत हो गया। सुन लिया ना मेरी बीवी का बयान? इंस्पेक्टर साहब, आपने भी सुन लिया ना? जी। अब आप इन्हें ले जा सकते हैं। हया बेटा, मेरी बात सुनो। देखिए जिया साहब, अब सब कुछ क्लियर हो चुका है, तो प्लीज आप लोग चलिए। चलिए आइए।
ओ बिन बरखा के भीग रहे हैं, ओ मर के जीना सीख रहे हैं, है माजरा क्या देखो। अम्मी, अम्मी आपने कल से कुछ नहीं खाया है, प्लीज कुछ खा लें। वो जया गए ना हया को लेने, वो ले आए हया को, फिर हम दोनों साथ साथ मिलकर करेंगे नाश्ता। आ जाएगी अम्मी हया भी, मगर आप अपना तो ख्याल रखें, मेरे बारे में सोचें। अगर अल्लाह ना करे आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? कौन है आपके सिवा मेरा? मेरी हया के पास भी तो वहां कोई नहीं है, उसका क्या होगा? तुम्हारे पास तो मैं हूं ना यहाँ। फिर मेरी हया तो बिल्कुल अकेली होगी। पता है ना तुम्हें कितनी कितनी हसास है वो। बस मेरी हया वापस आ जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हया, हया कहाँ है? हया, हया, हया नहीं आई? हाँ, आप तो उसे लेने गए थे ना। हमजा, बेटा क्या हुआ, कहाँ है? हमजा, मैं तुमसे पूछ रही हूँ कहाँ है आया? उसने आने से इनकार कर दिया। क्यों 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 घर कर? वो बहुत डरी हुई है, हादी ने उसे बहुत ज्यादा खौफजदा कर दिया है। ये सब आपकी वजह से हुआ है, आपकी वजह से हुआ है ये सब कुछ है। अगर मेरी बच्ची नहीं मिली ना मुझे, मैं आपको माफ नहीं करूंगी, सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगी मैं आपको। अरे तुम लोग क्यों मुझे इतना खुदगर्ज और बेहिस समझते हो? मैं भी एक बाप हूँ। क्या मुझे एहसास नहीं है अपनी बेटी की खुशियों का, उसके दुखों का, उसके अकेलेपन का? और कौन सा ऐसा बाप होगा जो जानते बूझते हुए भी इतना बेहिस बना रहेगा? अगर हादी की बहन मेरे पास होती तो मैं कभी भी अपनी बेटी की खुशियों का सौदा नहीं करता। मैं नहीं जानता कि उसकी बहन कहाँ है, मुझे कुछ नहीं पता। आपने मार्ट का सीसीटीवी कैमरा दोबारा चेक किया? नहीं। आप चलिए मेरे साथ।